दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार हो रही है गिरावट। यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन बाढ़ से राहत नहीं। आईटीओ, अक्षरधाम समेत तमाम इलाकों में अभी भी भरा हुआ है पानी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। कहा, जिन लोगों के कागजात बाढ़ में बह गए हैं उनके लिए लगाए जाएंगे अलग से कैंप। बाढ़ पीड़ित बच्चों को भी किताबें और उनकी ड्रेस मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली के लोहा पुल पर रेल यातायात सेवा बहाल हुई। यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर के चलते बंद किया गया था लोहा पुल पर यातायात। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों के सभी स्कूल आज और कल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मंत्री आतिशी सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी ने साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी बोली, जिम्मेदारी से भाग रहे केजरीवाल। पूछा, यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? कहां खर्च हुए 6,800 करोड़ रुपए? ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़, बारिश और राहत शिविरों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, राहत शिविरों के सभी टेंट केजरीवाल जी के हैं। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप। कहा, 9 साल में आप सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा। अगर अब बारिशों में पानी भर गया तो उस पे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी लेनी तो कभी सीखी नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली की बाढ़ को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, असम में हर साल बाढ़ आती है, हम उसका सामना करते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते। बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया ओछी राजनीति। कहा, हरियाणवी इतनी छोटी सोच के नहीं कि खुद को बचाने के लिए दिल्ली को डुबो दे। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस साल मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में बारिश हुई है। पहाड़ों से आए पानी से हरियाणा, पंजाब में भी नुकसान हुआ है। अब तक हरियाणा में 30 लोगों की जान गई है। बढ़ते आगे यमुना के उफान पर हरियाणा सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर सतबीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, हथनी कुंड से सिर्फ इस बार 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई, जबकि 2019 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज करने के बाद भी हालात बिगड़े नहीं थे। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज का फिर बढ़ा जलस्तर। मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से लगातार नीचे आ रही है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट हुआ क्षतिग्रस्त। गंगा में भारी मात्रा में पानी आने के चलते गेट नंबर 10 टूटा। गेट नंबर 10 से गंगा का पानी अनियंत्रित होकर बह रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है गंगा नदी। यूपी में 72 घंटे तक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट। बदायूं डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। गोंडा में तेज बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में भरा पानी, घर, बाजार, सड़कें सब डूबी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा। गंगा नदी में बाढ़ का खतरा। हरिद्वार डीएम ने जल्द गेट की मरम्मत के निर्देश दिए। उत्तराखंड और हिमाचल में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू से अब तक 70,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुल 26 शव बरामद किए गए। हिमाचल डीजीपी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भी दिया भरोसा। हिमाचल का पोंग डैम लबालब भरा हुआ है। कांगड़ा प्रशासन ने एहतियातन पोंग डैम से 22,300 क्यूसेक पानी छोड़ा।
डैम के आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मवेशी चराते समय नदी में बहा शख्स, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते रुकी अमरनाथ यात्रा, जोजिया टनल और बालटाल बेस कैंप के पास छाए काले बादल, विजिबिलिटी कम होने की वजह से रोकी गई यात्रा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में भरा पानी में नहाने के दौरान तेज बहाव में डूबे 2 युवक, दोनों की तलाश जारी। यूपी में अगले 72 घंटे तक मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आसमानी बिजली की आशंका को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी का मिला साथ। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी के विरोध का आश्वासन भी मिला। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर बैठक होने जा रही है। कांग्रेस समेत 23 दल बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली अध्यादेश के विरुद्ध कांग्रेस के मिले समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी भी बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा ले रही है। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा जिसे विपक्षी दलों को गठबंधन कहा जा रहा है वो एक दूसरे के प्रति पानी पी पीकर गालियां देते थे। जिसको तथाकथित विपक्षियों का गठबंधन कहा जा रहा है, जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबरा कर दिल्ली में आज ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से। अजीत पवार गुट के बीजेपी खेमे में जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही रोचक रहने की संभावना। ओपी राजभर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद यह पहली बैठक होगी। कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। केसी वेणुगोपाल बोले, संसद में अध्यादेश का करेंगे विरोध। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो गया आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मिलने के बाद पीएसी की बैठक में फैसला। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को बताया काला कानून। इसके खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आवाज बुलंद की। देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। बेंगलुरु में आज होने वाली बैठक से पहले विपक्षी दलों के लगे पोस्टर, केजरीवाल भी विपक्षी नेताओं के पोस्टर में नजर आए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सिर्फ तस्वीरों के साथ आ रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने पर निशाना साधा। कहा ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। बेंगलुरु में आज होने वाली विपक्षी दलों की एकजुटता पर बीजेपी ने निशाना साधा। राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, विपक्षी एकता सिर्फ परिवार और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी। शरद पवार से मिला अजीत गुट। बैठक के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की शरद पवार को मनाने की कोशिश फेल। सूत्रों से खबर, शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। आज विपक्षी दलों की बैठक में होंगे शामिल। अजीत पवार गुट की शरद पवार से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सालों से शरद पवार उनके नेता रहे, मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं। एनडीए में शामिल हुई सुभाषपा। अमित शाह ने कहा ओपी राजभर के आने से यूपी में मजबूती मिलेगी। राजभर बोले विपक्षी मोर्चे में दम नहीं। राजस्थान के जयपुर से गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। कहा जनता को लूट रही है गहलोत सरकार, विकास के लिए बीजेपी को चुनना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। परिवारवाद को लेकर बढ़ा रहे हैं विपक्षी दल। एक देश एक कानून का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। ट्वीट कर कहा एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ। अखिलेश यादव से बैठक के बाद बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, समाजवादी पार्टी यूसीसी के खिलाफ है। यूसीसी के खिलाफ सभी दलों से मिलेंगे। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने दी राहत। एनसीसीएफ और नाफेड सेंटर्स पर 80 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचे जाएंगे टमाटर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय की तस्वीर आई सामने। फ्लाइट से यात्री ने कैद की लॉन्चिंग वाली तस्वीरें। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएस ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। मोहम्मद रईस पर खुफिया जानकारी आईएसआई को भेजने का आरोप।
एडीजीपी कश्मीर ने नवयुग टनल और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा समीक्षा की। एनएचडब्ल्यू के दोनों किनारों पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। मौके से नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आम लोगों से दूर हुई। जासूस होने के शक और उठते हुए सवालों से सीमा हैदर अब मीडिया और आम लोगों से बचने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में कायराना हरकत। सिंध प्रांत में डकैतों ने अल्पसंख्यक 30 हिंदुओं को बनाया बंधक। सीमा हैदर मामले में डकैतों ने दी धमकी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काश्मीर में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। हमलावरों ने मंदिर और आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर भी अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान के कराची में भी अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर मरी माता मंदिर पर चलाया गया बुलडोजर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी पुलिस की जांच तेज। सचिन के घर पहुंची टीम। सीमा और सचिन के बयानों को लेकर पूछताछ की। बदायूं में कांवड़ी यात्रियों का स्वागत किया गया। आईजी बरेली ने कांवड़ियों को वितरित किए फल। रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने मारपीट के मामले में 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बीते दिन खेत में मवेशी को लेकर हुआ था झगड़ा। बदायूं के सराय मुड़िया ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों का आरोप। रोड किनारे लगे पेड़ों को काटने का लगाया आरोप। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफिया पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन में लगे 2 डंपर पुलिस ने पकड़े। आगरा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सहारनपुर में अस्पताल में भीषण आग लगी। अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यूपी के सोनभद्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगी। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी को लगा करंट। गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए। सीतापुर में सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। खेत में घास काटने गई थी महिला। बदायूं में नाले में दिव्यांग का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में कांवड़ यात्रियों पर हमला हुआ। हमले में ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए। एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। 3 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए 413 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटा में 3 दिन पहले हुई बच्चे की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। लड़की के परिवार ने लगाया हत्या करने का आरोप। शाहजहांपुर से सामने आई दर्दनाक घटना। खेत में लगे कंटीले तारों में चल रहे करंट की चपेट में आकर वृद्ध किसान की मौत हो गई। ललितपुर में बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देकर सराफा व्यवसायी से मांगा 15 लाख रुपए का गुंडा टैक्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में 2 अंतर्राज्यीय शातिर मोबाइल चोर चढ़े। कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे। चोरी के 36 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बलिया पुलिस का कारनामा आया सामने। पुलिस चौकी के प्रभारी का घूस मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। महोबा में तालाब में डूबकर 2 मासूमों की मौत हुई। खेत तालाब योजना के तहत बने तालाब में डूबे दोनों बच्चे। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े पत्रकार के घर को कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस के पहुंचने पर भागे दबंगों की हरकत सीसीटीवी में कैद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। पुलिस मामले के जांच में जुटी। बदायूं में घरेलू विवाद के चलते महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पिछले कुछ दिनों से ससुराल वालों से चल रहा था विवाद। सोनभद्र में पैसों के दम पर हो रही थी नाबालिग की शादी। लड़की ने अधेड़ उम्र की बात कहकर शादी से इनकार किया। यूपी के झांसी में शटर तोड़कर दुकान से चोरी की गई। चोरों ने दुकान से उड़ाए कैश। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद। सहारनपुर में ढमोला नदी में डूबे युवक का शव मिला। 11 जुलाई को नदी में डूबा था शख्स। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मऊ में पानी के विवाद को लेकर युवक की हत्या हुई। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। सीरिया में इराक के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति के साथ इराक के पीएम ने बैठक की। दक्षिण कोरिया में बारिश बाढ़ से तबाही का मंजर। अब तक करीब 37 लोगों की मौत हुई।
इटली के नेपल्स में बड़ा हादसा हुआ, 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे से लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन में कैनरी द्वीप के जंगलों में बढ़ रही आग, अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। चीन में भीषण गर्मी के बीच लू का कहर जारी, पारा 40 डिग्री के पार, भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी, शनिवार को चक्कर आने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती।